गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने सुना होगा लास्ट जो मेरे बीते हुए दिन निकले वो बहुत बेकार थे। आज मैं जा रही हूँ, ये दीप्ति आपको हाई कर रही है। आज मैं जा रही हूँ अपने ताऊजी ससुर के यहाँ वसंत विहार जो है आर के पुरम में। आज उनकी गुजरे हुए उन्हें पूरे 1 साल हो गया। तो आज उनकी वर्सी बनाई जा रही है। तो हम उनके घर के लिए निकल रहे हैं। वो रहते हैं वसंत विहार में। तो अब हम वहाँ पहुँच ही गए हैं। तो ये सामने मैं आपको दिखाती हूँ, गाड़ी से आगे राइट साइड पे येलो कलर का पीच घर है, वो उन्हीं का ही है। मीन्स वो इनका ही घर है, इन लोगों का। इनके ताऊजी रहते थे। तो हवन हो रहा है अंदर। देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम महा आप तो गाइस हवन हो गया है। तो अब ये खाने के लिए आ चुके हैं। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी जो जो नाना जी को पसंद थी। जैसे था कड़ी पकोड़ा था, मिक्स वेज था, सीताफल था, खीर थी, पापड़ थे, छोले थे और चावल थे, पूरी थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो ये दीप्ति अपने लिए खाना डाल रही है, जो इतनी गंदी तरीके से इसने प्लेट को ख़राब करके डाला, क्योंकि हमसे पहले खा ही रही थी ये। फिर मैं और मेरे हस्बैंड आए थे लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जने थे। ये मेरी बड़ी नंद है। बहुत सारे जने बैठे हुए थे कि हम लोग खाना खा रहे हैं। तो पीछे से ही दीप्ति वीडियो बना रही थी और कुछ कुछ हमें भी ला के दे रही थी बीच बीच में। तो बस दीप्ति के पापा बोल रहे हैं हाँ तेरा फ्री नहीं हुआ, तू इतनी देर से खा रही है। तो वो कह रही हाँ पापा बस खा रही हूँ। तो बस यही है जो फैमिली के साथ, जैसे उद्दी है दीप्ति की पार्टनर, तो उसके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। तो ये था खाने में, जैसे मैंने आपको बताया। तो बहुत बुरा लगता है कि जब जिंदा होते हैं तब कैसे रहते हैं, उनके मरने के बाद हम बरसियाँ बना रहे हैं, ऐसे जब जीते हैं तो बर्थडे बनाते हैं। तो कोई नहीं, कल मैं अपने चाचा के यहाँ भी गई थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे इतने दिन से अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। तो अब मैं कंटिन्यू गाइस मिलूँगी आपसे, डेली जो रूटीनों को बताऊँगी। पीछे उद्दी और कुर्ते में थे वो मेरे नंदोई जी हैं। तो जो मेरी मोन्टू दीदी है उनके हस्बैंड है वो। तो बस वो पीछे बैठी हूँ, उद्दी के पीछे आपको दिख रहा होगा, वो उनके हस्बैंड है। बस सारे जो है मेरे ससुराल के ही हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं उनके ताऊ जी के बेटे नानू हैं। आप जानते होंगे नानू मेरी बड़ी नंद है, उनका लड़का है, बड़ा बेटा ये जो बैठी हुई है वो। तो कुल मिला के यही चला था। तो हमारा लंच वगैरह हुआ। लंच करने के बाद मैं लगी हुई हूँ खाना खाने के लिए। वैसे तो मैंने सुबह इनको ब्रेकफास्ट कराया था। तो लंच हो गया है। तो बस ये अब कर रहे हैं आप लोगों को बाय कि मेरा लंच हो गया है। तो अब हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तैयार क्या होना है, तैयार तो थे, मतलब रेडी हो चुके हैं। उन लोगों ने हमारा थोड़ा लंच भी पैक करा। तो बस हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो कुछ नहीं था, रास्ते में थोड़ी सी गाड़ी रोकी हमने, क्योंकि गप्पू को उल्टी का पंगा रहता है इसलिए। तो मैंने कहा अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो बाहर की साइड थी तो मैंने कहा फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो बस ये अब निकले हम लोग। ये मैं अपने घर के लिए पहुँचूँ। मेरे घर से पहले इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी फ्लाईओवर पड़ता है। तो वहीं से हमने करा, रेलवे स्टेशन याद आ रहा है क्योंकि गांव से कुछ लोग आए थे ना कल। तो वो ट्रेन कह रहे थे कि अभी हमारी ट्रेन बुक होगी या आज की नहीं है कल बुक होगी। तो वो याद, गाइस देखा कितने नीचे गया था एरोप्लेन, देखा होगा आपने। तो बस यही था और कुछ नहीं था। बस मैं अभी ये पहुंच गई है पालम फ्लाईओवर के ऊपर जाने वाली हूँ। नीचे से बस बात नहीं बना पा रही, मैं अपने डीडीए पहुंच गई हूँ। अब मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्यों करा मेरे चाचा के साथ ऐसा। भगवान वो जहाँ भी हो बस ठीक से रहे। तो मैं अपने घर पहुंच गई हूँ फाइनली। ये डीडीए से होते हुए अपने घर पहुंच गई गाइस मैं। तो चलो फाइनली हो गया अब। तो गाइस अब हम लोग फाइनली घर पहुंच गए। ये दीप्ति भी उठ गई, नचिकेत, ये देखो मेरी सवारी आ गई है मेरे घर। तो बस मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। क्या मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।